बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, दिस इज़ 12th बायोलॉजी पीबीए प्रिपरेशन सीरीज़ और इसमें हम जो है वो आपके पास जो सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में तमाम एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके प्रैक्टिस टेस्ट जो हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पिछली वीडियो अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं वॉच की तो आप easycam4u.com वेबसाइट पे जाएं। ठीक है, और यहाँ पर नीचे आपको डिफरेंट टैब्स नज़र आएंगे। पीबीए प्रिपरेशन के टैब पे क्लिक करें तो यहाँ पर आपके पास पीबीए 12th बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी मटेरियल अपलोड हो रहा होगा, जो भी गाइडेंस अपलोड हो रही होगी वो आपको नज़र आ जाएगी। साथ आपको जो एक्सपेरिमेंट्स के प्रोसीजर्स हैं वो यहाँ पर अपलोड हुए हुए हैं। ठीक है, वो भी आप डाउनलोड कर लें। मॉडल पेपर ऑफ दी फेडरल बोर्ड भी डाउनलोड कर लें और आपने इन वीडियोस को कंप्लीट वॉच करना है ताकि आपको जो है वो अच्छे से एक्सपेरिमेंट्स के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनकी समझ आए और आपके कॉन्सेप्ट्स भी जो है वो क्लियर हो जाएं। ये आपके लिए हेल्पिंग वीडियोस अपलोड की जा रही हैं। ठीक है, ताकि लाइक अगर आप किसी स्टूडेंट को क्वेश्चंस प्रैक्टिस जो टेस्ट हैं उनमें कुछ मसला आ रहा है, उनसे प्रिपरेशन नहीं हो रही किसी भी एक्सपेरिमेंट में, तो हम कुछ थोड़ा बहुत यहाँ डिस्कस कर लेंगे ताकि डिस्कशन से ये होगा थिंग्स विल बी ईजी फॉर यू ऑल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह, मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदा मंद है और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास सेक्शन ए में फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बहुत इजी सा एक्सपेरिमेंट है। कंपैरिजन ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्सरे फिल्म्स ऑफ द लंग्स ऑफ द स्मोकर विद अ हेल्दी मैन। ठीक है, तो इसमें आपने मेक श्योर कर लेना है कि आपको जो पीडीएफ मटेरियल प्रोवाइड किया गया उसमें से आपने एक्सपेरिमेंट प्रोसीजर वगैरह रीड आउट कर लिया है और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइक कि टार क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, या कलर ऑफ द हेल्दी और एंड स्मोकर मैन लंग्स। ठीक है, मतलब ये इस तरह के छोटे छोटे से सवाल हैं वो आपने कर लिए हैं। देन आप जो है वो इस वीडियो में जो इसके प्रैक्टिस टेस्ट जो हैं वो उनको प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे पास इससे रिलेटेड प्रैक्टिस टेस्ट है इसमें आप देख सकते हैं कि पिक्चर्स बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हैं। ठीक है, ये बुक में भी ऐसी ही नज़र आ रही हैं जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये इसमें है बुक में थोड़ा सा प्रॉब्लम कि इसकी जो डायग्राम्स हैं वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं हैं। ठीक है, और ब्लैक एंड वाइट होने की वजह से भी कुछ समझ ही नहीं आ रही और कुछ मिसिंग भी हैं, कुछ मिस प्रिंट्स भी हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि इसमें पूछा क्या है, ये डायग्राम्स क्या हैं। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ डायग्राम बनी हुई थी, दैट इज़ एब्सेंट, जो हमें नज़र नहीं आ रही। ठीक है, और फिर यहाँ पर भी कुछ बना हुआ है और ये भी बना हुआ है। ठीक है, ये पूरा प्रॉपर लंग्स का कोई बना हुआ था। ठीक है, ये स्मोकर लंग्स में के मेरे ख्याल में पिक्चर है और ये हेल्दी वाली लंग्स की थी, लेकिन कुछ सही प्रॉपरली नज़र नहीं आ रहा। एंड दिस इज़ वन पिक्चर डायग्राम एंड दिस इज़ अनदर। ठीक है, तो मैं आपको इनकी जो प्रॉपर पिक्चर्स हैं वो दिखा देती हूँ, डायग्राम्स वगैरह, और फिर हम इसको क्वेश्चन को करते हैं। अच्छा, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है हमारे पास के given diagram is the comparison of healthy and smokers lungs. ठीक है, what changes you observe in labeled part A. ठीक है, लेबल्ड पार्ट ए में आपको क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास ऑब्वियसली बात है यहाँ पे मिसिंग है, तो आपको क्या पता चल रहा होगा यहाँ पे क्या है। ठीक है, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मतलब हमारे पास लाइक हेल्दी लंग्स का जो है उसकी डायग्राम्स हैं और उसी से रिलेटेड जो है वो जब स्मोकर लंग्स की जो है उसी तरह की डायग्राम्स को ड्रॉ किया गया। ठीक है, तो उसका जो है डिफरेंस बताना था। तो जैसे ये मैंने आपको अंडरलाइन किया था, ये वाला पोर्शन अंडरलाइन किया था यहाँ पर, दिस वन, ये दोबारा से इसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ए पार्ट में नॉर्मल एल्वुलाई आपको तो यहाँ नज़र ही नहीं आ रहा और ऑब्वियसली बात है कि ये स्मोकर मैन का जो एल्वुलाई होगा उसका है लंग्स का एल्वुलाई। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए जो है ना नेट से ये ली है। ठीक है, डायग्राम एल्वुलाई की। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये हेल्दी मैन का जो है आपके पास एल्वुलाई, तो उसकी मेम्ब्रेन्स आपको प्रॉपर नज़र आ रही हैं ना। ठीक है, ये प्रॉपर नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पर आपको एल्वुलर मेम्ब्रेन्स जो हैं वो मिसिंग नज़र आ रही हैं कि वो मिस हो गई हैं और मिस हो गई ये पूरा का पूरा वन यूनिट एक बन गया है। ठीक है, एल्वुलर मेम्ब्रेन जो है इसकी ब्रेक डाउन हो गई है, तो यही चीज़ आपको क्लियरली जब अगर आप पेपर में आ जाती है तो ऐसे ही शो होगा। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट पार्ट में आपको जो चेंजेस नज़र आ रही हैं वो क्या है कि आपके पास
एज़ कम्पेयर टू हेल्दी के ये जो इन्फ्लेम्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो एल्वुलाई स्ट्रक्चर है ये इन्फ्लेम्ड हो गया, मींस के स्वेल कर गया है, ठीक है। अच्छा, जब इस तरह से हो जाएगा और इसकी ये मेम्ब्रेन्स जो हैं वो सारी की सारी ब्रेक डाउन हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, तो इसका सरफेस भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ये सरफेस, इसकी सरफेस थी दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेज ना, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है, रिड्यूस हो जाएगी सरफेस, ऑब्वियसली बात है, ठीक है, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ द टॉर। और इसके साथ साथ हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मेम्ब्रेन जब डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो ये एक लार्जर एल्वुलाई बन जाएगा, और इस में जो डिजीज़ कॉज होती है उसमें उसको क्या नाम दिया गया है, एम्फिसीमा, ठीक है। तो ये मतलब प्रॉपर आपने इसका आंसर लिखना है, लास्ट में मैं आपको आंसर शो करवा दूंगी। तो यहाँ से आपने ना, मतलब स्टूडेंट्स को इसी वजह से मुश्किल हो रही थी क्योंकि उनको डायग्राम नज़र नहीं आ रही है, तो फिर इस वजह से जो है वो प्रॉपर्ली आंसर नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। अब सेकंड वाले में देखें, व्हाट डिफरेंस यू सी इन द ब्रोंक्यूल एट लेबल्ड पार्ट बी, ठीक है। अब लेबल्ड पार्ट बी में आपके पास ब्रोंक्यूल्स हैं, ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं दिस वन, ठीक है, ये हेल्दी वाले का है, तो ये इन्होंने लेबल किया हुआ है क्या कहते हैं, स्मोकर मैन के लंग्स का, ठीक है। तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर पिक्चर थोड़ी सी क्लियर नहीं है, लेकिन आपको सिंपल लग रहा है कि ये इस तरह से प्रॉपर सर्कुलर फॉर्म में है और ये ऐसे फ्लैट सा हो चुका है, ठीक है। तो इस डायग्राम से आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं इसको, ठीक है, यानी ये आपके पास नॉर्मल जो है वो ब्रोंकस है, ठीक है, या ब्रोंक्यूल जिसको आप कह सकते हैं, वो आपके पास जिसमें जो एयर का वे है वो मतलब लाइक ओपन है, ब्रॉड है, और अच्छे से जो है वो एयर एक्सचेंज हो पा रही है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कितना कुछ अंदर जो है वो एक्यूमुलेट हो चुका है, जिसकी वजह से एयर वे जो है वो ब्लॉक हो चुकी है, ठीक है, और एक्सेस म्यूकस की वजह से, और ये अजीब सा मतलब फ्लैटेंड भी हो गया ना, मतलब लाइक ये बिल्कुल प्रॉपर शेप में आपको नज़र आ रहा है, और इसकी शेप भी जो है वो ये डी शेप हो चुका है। तो इसके आंसर में आपने बेसिकली लिखना है कि हमें क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है स्मोकर वाले में, क्या चेंजेस आ गई हैं कि स्मोकर का जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, कंस्ट्रिक्ट हो गए हैं, मतलब ऐसे सुकड़ गए हैं, ठीक है। एंड लाइक यहाँ पर आपको उसका जो रास्ता है ना वो कम हो गया ना, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा वो नैरो हो चुके हैं और इन्फ्लेम्ड हैं, मतलब इन्फ्लेम्ड तो आपको पता है ना कि लाइक स्वेल, ठीक है, एंड दैट में रिजल्ट इनटू एस्थमा, ठीक है। यहाँ पर मतलब इसकी वजह से जो बीमारी आएगी, ऑब्वियसली बात है कि पहले एयरवे ओपन था तो उसकी वजह से इजीली सांस ले पा रहे थे, लेकिन जब यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, और ये मतलब ड्यू टू स्मोकिंग, और जो इनर लाइनिंग है वो जो है वो हमारे पास नैरो हो जाएगी, तो उसकी वजह से एस्थमा हो जाएगा, ठीक हो गया। एंड लास्ट में हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन में, लाइक एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये देखें थर्ड वन, लेबल द पार्ट सी, कंपेयर द चेंजेस एट लेबल पार्ट सी। अब पार्ट सी में आपको दिखाती हूँ कि प्रॉपर पार्ट सी की कौन सी डायग्राम होगी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा तो आइडिया हो रहा है कि ये लंग्स ही कुछ बने हुए, देखें ये आपको थोड़ी सी ना इसकी शेप फील हो रही है ऐसे ऐसे, ठीक है, इसकी ये लंग्स, ये भी लंग्स थे और ये भी लंग्स थे, ठीक है, ये हेल्दी मैन का था, ये स्मोकर का था, ठीक है। तो अब इनमें ये डायफ्राम थोड़ा सा यहाँ पे आपको शो भी हो रहा है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाली लाइन हमें नज़र आ रही है, ठीक है, यानी ये डायफ्राम प्रॉपर जो है वो इस तरह से कर्व फॉर्म में है, लेकिन इसका डायफ्राम जो है वो ऐसे यानी फ्लैट हो चुका है, ठीक है। तो अब ये देखें, असल में डायफ्रेम तो ये आपने ऑलरेडी ये वाला किया हुआ होगा, आप बायो के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो मतलब ये डायफ्रेम का आपको पर्पस नज़र आ रहा है कि जब ब्रीथ करेंगे, ब्रीद इन करेंगे, एयर अंदर आएगी, ठीक है, तो उसमें डायफ्रेम की क्या शेप होगी, जब एक्सहेल करेंगे तो डायफ्रेम और मज़ीद कर्व फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका लेस कर्व है, ये मज़ीद कर्व हो जाएगा, लेकिन ये दोनों हैं तो कर्व फॉर्म में ना, तो इट मीन्स कि ये हेल्दी पर्सन का जो है वो डायफ्रेम कर्व्ड फॉर्म में ही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ इस डायग्राम में शो करने की कोशिश की गई है कि ये जो डॉटेड लाइन में ना आपको ये डायफ्राम का थोड़ा सा शो करने की कोशिश की गई है कि ये देखें ये ऐसे करके ना लाइक डूम शेप्ड में है, तो ये हेल्दी वाले का ना डायफ्राम डूम शेप में होता है, लेकिन इसने ना जो स्मोकर का डायफ्रेम है ना, तो वो उसने अपनी शेप जो है ना वो लॉस कर दी है, ठीक है, वो फ्लैट सा हो गया और उसने अपनी प्रॉपर डूम शेप जो है वो लॉस कर दी है। तो आपको डायग्राम में भी मतलब आपकी जो बुक है उसमें मतलब लाइक ये जो टेस्ट है इसमें प्रॉपरली ये शो हो रहा है, ठीक है।
कि ये इस तरह से फ्लैट हो चुका है, ठीक है। तो इसमें भी आपने यही शो करना है कि लेबल्ड पार्ट सी जो है वो डायाफ्रेम बेसिकली शो किया हुआ है, ठीक है, उसमें चेंजेस नज़र आ रही हैं। और डायाफ्रेम जो है वो क्या होता है, शीट ऑफ स्केलेटल मसल्स होती हैं और दैट आर डूम शेप्ड इन लाइक नॉर्मल या हेल्दी पर्सन में, लेकिन दूसरे वाले में क्या होगा, उनका जो है ये शेप लॉस हो चुकी है। और यही डायाफ्रेम हेल्प करता था इनहेल और एक्सहेल में। जब प्रॉपरली उसने अपनी शेप ही लॉस कर दी है तो वो जो लंग्स हैं उनको हेल्प नहीं कर पा रहा एक्सपैंड करने में और फिर कॉन्ट्रैक्ट करने में, ठीक है। तो इस तरीके से वो जो है वो लॉस हो गया ना, मतलब जो सांस लेने का प्रोसेस है रिस्पायरेशन का, तो उसमें जो हमारे पास ये मतलब एक तो होता है ना, हम सांस अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है, तो उसके अलावा डायफ्रेम जो है ना वो पैसिव मैकेनिज्म के थ्रू हेल्प करता था, ठीक है, एक्सहेल इनहेल में। तो ये जो पैसिव मैकेनिज्म था ये इसकी एबिलिटी लॉस हो चुकी है, ठीक है, स्मोकर वाले की। तो दैट्स वाई ये हमें चेंज यहाँ पर नज़र आ रहा है। और इससे जो डिज़ीज़ कॉज हो रही है उसका नाम भी आप जो है वो आपने याद रखना है, दैट इज़ एपोक्सिया, ठीक है। यानी फर्स्ट वन वाला क्या था कि जो एल्वोलाई की डिफरेंस से जो बीमारी पैदा हो रही थी दैट वाज एम्फीसीमा, और फिर जो आपके पास ब्रोंक्यूल्स की जो है उसकी वजह से जो बीमारी प्रोड्यूस हो रही थी, ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो आपके पास कंस्ट्रिक्ट हो गए थे, एयरवे जो है वो कम हो गया था, तो उसकी वजह से एस्थमा था। और एपोक्सिया जो है वो ड्यू टू द लाइक डीफ्रेम शेप ऑफ द डायाफ्रेम, ठीक है, यानी वो डी शेप हो चुका था डायाफ्रेम, उसकी वजह से एपोक्सिया जो है वो बीमारी कॉज होती है। तो यहाँ पर आपने देखें फर्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया कि व्हाट चेंजेस यू ऑब्जर्व इन लेबल्ड पार्ट ए, लेबल्ड पार्ट बी एंड लेबल्ड पार्ट सी, ठीक है। तो टोटल 5 क्वेश्चंस थे आपके पास, 4 क्वेश्चंस के 2 मार्क्स हैं, लास्ट वाले का 1 नंबर है, ठीक है। तो सेक्शन ए के आपके पास 9 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये तीनों का आपने आंसर दे दिया। तो नेक्स्ट आपके पास है कि व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस अकर इन द लंग्स शेप ऑफ द स्मोकर। तो लंग्स की शेप में क्या चेंज आ रहा है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि क्लियरली आपको क्या नज़र आ रहा है, हाइपर इन्फ्लेटेड हो गया, हाइपर इन्फ्लेटेड नज़र आ गया है, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल साइज़ है, ये देखिए नॉर्मल सा साइज़ है, लेकिन ये आपको बिल्कुल ज़्यादा फूला हुआ नज़र आ रहा है इन्फ्लेटेड फॉर्म में, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो शेप में चेंज नज़र आ रहा है, बेसिकली उसका साइज़ चेंज हो गया, एक तो कलर भी चेंज हो गया, ठीक है। तो पिंक से जो है वो ग्रेश ब्लैक कलर का हो गया, और इसका जो साइज़ चेंज हो गया, ये हाइपर इन्फ्लेटेड फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब जब हाइपर इन्फ्लेटेड फॉर्म में है तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी इसके अंदर जो गैसेस हैं उनका आपके पहले वॉल्यूम बढ़ चुका है और ये प्रॉपरली एक्सहेल नहीं कर पा रहा, ठीक है। ये जो स्मोकर का लंग्स है ना, स्मोकर लंग्स, वो पूरी तरीके से एयर को जो है वो बाहर नहीं कर पा रहे, एयर अंदर है, तो इसकी वजह से उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा आप कह लेंगे प्रॉब्लम आती है। एंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का है, व्हाट चेंजेस अकर इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑफ द स्मोकर। स्मोकर के रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या डिफरेंस मतलब आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है आपको पता है कि लाइक जिसमें हम सांस लेते हैं, तो एयर में कितनी ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, तो उनको रोकने के लिए कि वो सारे के सारे डस्ट पार्टिकल्स हमारे जो लंग्स में ना चले जाएं, तो आपको पता है कि सीलिया जो है वो उनकी वॉल्स पर होते हैं ना, ठीक है, पूरी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी, नेज़ल कैविटी में भी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आपने ये बताना है कि जो सिलिएटेड एपिथेलियम वॉल्स थी ना ट्रैकिया की, जहाँ से सांस गुजर रहा है, ठीक है, मतलब एयर गुजर रही है सांस के लिए, और वो जाके ट्रैकिया जो है वो जाके लंग्स के साथ अटैच होती है, ठीक है। ये वाली जो आपके पास है ना ट्रैकिया, तो इसके ऊपर जो सिलिएटेड एपिथेलियम वॉल्स थी, ठीक है, और वो भी अफेक्ट हो जाती हैं, ब्रोंकाइज भी अफेक्ट हो जाते हैं स्मोकर जो लंग्स हैं उनके, ठीक है। मींस कि इनके सीलिया लॉस्ट हो जाते हैं, मतलब वो जो आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उनकी सीलिया लॉस्ट हो जाएंगे, उनके अंदर जो लाइनिंग होगी वो भी इन्फ्लेम्ड हो जाएगी, मतलब पूरी की पूरी आप कह लें कि ये इनर मेम्ब्रेन या इनर लाइनिंग कह दें, वो इन्फ्लेम्ड हो जाएगी, मतलब स्वेल कर जाएगी, ठीक है। जब स्वेल कर जाएगी तो एयर का रास्ता जो है वो आपके कह लें कि कम हो जाएगा, ठीक है, और वो ड्राई भी हो जाएगी। तो ये सारी की सारी आप कह लेंगे इफेक्ट्स नज़र आ रहे हैं कि पूरी की पूरी जो ट्रैक है रेस्पिरेटरी ट्रैक में, हमने बताया कि ट्रैकिया में यानी ब्रोंकाई में, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये इफ़ेक्ट आ रहा है कि उनकी सीलिया जो है वो लॉस्ट हो जाएंगे, और सेकेंडली जो है वो उनका जो इनर लाइनिंग है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि लाइनिंग यानी इनर जो लाइनिंग है वो भी इन्फ्लेम्ड हो जाएगी और ड्राई भी हो जाएगी, ठीक है।
तो ये प्रॉपर जो है इनके आंसर्स भी लिखे हुए हैं, आप इनको यहाँ पर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमने ये एक्सरे फिल्म वाला जो है वो एक्सपेरिमेंट छोटा सा था, ये हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है और इसको आपने बहुत अच्छे से जो है वो इसकी जो आप कह लें कि डायग्राम्स है ना, डायग्राम, तो उनको आपने बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक है। डायग्राम्स का आपको पता होना चाहिए ताकि जो है वो आप लंग्स की जो डायग्राम्स हैं उनको आप यानी आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये हेल्दी मैन का जो है वो लंग है और ये आप कह लें स्मोकर मैन का जो है लंग है, और उनमें ये डिफरेंसेस हैं। ये आपसे पेपर में पूछे जाएंगे, जिस तरह से पूछे जाएंगे वो हमने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको अगर अच्छी लगी है, बेनिफिशियल है, आप इसको लाइक भी कर दें, बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर दें, ठीक है। और जो है अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो फिर जब भी वीडियो अपलोड होती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको जैसे ही वीडियोज़ अपलोड हों आपको नोटिफिकेशन मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानी अता फरमाए और आसानी तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।